आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से एक बच्ची बड़ी मोहब्बत करती थी, अपने बाप से कहने लगी, मैं बताने लगा मुफ्ती आज़म कौन है, और ये कहते हैं कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका, अफसोस करते। तो बच्ची प्यार करती थी आला मुफ्ती आज़म हिंद से, प्यार करती थी। अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा जी मुझे ज़रा नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बरेली में लोग प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बाप ने कहा ठीक है बेटी दिखा लाएंगे। लेकिन कुछ दिन गुजरे, बच्ची बीमार हो गई। बच्ची कहने लगी, अब बाप तो दिखा लाओ ना। तो बाप कहने लगा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, फिर दिखा लाएंगे। तो बस कुछ दिन और गुजरे ना, बस बच्ची की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया, सांसें अटकने लगी। जब आखिरी सांस बच्ची को आई ना, तब बाप को याद आया, काश बेटी को जब सेहतमंद थी तभी मुस्तफ़ा रज़ा को दिखा लिया होता। अफसोस बेटी को दिखा ना सका, चाहा ऐसी हालत में ले जाऊं, लेकिन कुछ देर गुजरी, बेटी का दम निकल गया, बच्ची का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बाप की, और यार बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है। चीख निकल गई और बेटी को सीने से लगा के रोने लगा। पीछे से भाई आ गया, क्या हुआ भाई? कहा मेरी बेटी एक ख्वाब लेके मर गई। कौन सा? कहा ये कहती रही मुझे मुस्तफ़ा रज़ा से मिलना है, मुझे पता नहीं था इसकी जिंदगी इतनी कम है, अफसोस में इसे मुस्तफ़ा रज़ा के दरवाजे तक न ले जा सका। भाई ने कहा परेशान क्यों है, जिंदगी में ना सही मरने के बाद ही ले चल। ये ना देख सकी, कम से कम वो तो इसे देख सकते हैं, वो तो इसे देख सकते हैं। इतनी बात चचा ने कही। बाप ने बेटी का लाशा उठाया, ज़ोहर के बाद का वक्त था। मुफ्ती आज़म की बारगाह में आए, वही सौदागिरान में उस जगह पे आए जहां मुफ्ती आज़म हिंद का तख्त पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। तख्त पे बच्ची को लिटाया। मुफ्ती आज़म हिंद नमाज में मसरूफ हैं। बच्ची को लिटाने के बाद बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुफ्ती आज़म ने नमाज से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे की तरफ देखा, कहो कैसे आना हुआ। इतना कहना था, मजबूर बाप की आंखें बरसने लग गई। ऐसा लगता था जैसे जब्त के बंधन टूट गए हो और आंसुओं ने अपना रास्ता रुखसारों पे बना लिया हो। आंसू टप टप गिरने लगे। फरमाया बात क्या है? उसने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर रो के कहता है, हुजूर बेटी जिंदगी में ख्वाब रखती थी आपकी जियारत करे, लेकिन जीते जी न देख सकी। मरने के बाद बेटी की लाश लेके आया हो। आका, जिस बाप ने बेटी की लाश उठाई हो उसकी आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं? तो मुफ्ती आज़म ने तारीख साथ जवाब दिया था। आपने फरमाया था, अपने आंसू पोंछ ले, जानता नहीं है ये अहमद रजा की गली है, यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ ले। अल्लाह अकबर। मुसल्ले से उठे हैं। उठने के बाद फरमाया, बता तेरी बेटी कहाँ है? उसने इशारा किया, हुजूर वो देखो आपके तख्त पे लिटाई गई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। मुफ्ती आज़म आए हैं। आने के बाद पैर की जानिब से बच्ची के कपड़ा हटाया, अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया। फरमाते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रज़ा तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, ऐसा लगता था कि हाथ मुस्तफा रज़ा का था, इशारा गौसुल वरा का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती है, हजरत की बारगाह में सलाम करने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। इतनी शान वाला बेटा जिसके इशारों पे कज़ा खेलती हो, वो कहता कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अब मुझे बता, आला हजरत की शान का कौन अंदाजा लगाएगा? ये चिलम चोटे जिन्हें अपने बाप की तारीख याद नहीं, ये हमें आला हजरत की तारीख सिखाएंगे? और सुन, ये इश्क पैसों में नहीं खरीदा गया, खुदा की कसम हमें बरेली का इश्क घुट्टी में पिलाया गया है। हमने जब से चूल्हे पे बैठना सीखा, हमारी माँ ने हमें आला हजरत के किस्से सुनाए हैं। आज सुनाओगे तुम आला हजरत कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? आला हजरत को विसाल किए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज तक कोई पहचान ना सका आला हजरत कौन थे, क्या थे। उनको पहचानना तो छोड़ो, आज तक उनके उलूम की गिनती नहीं लगा जा सकी। हाँ, ये आला हजरत की जात है। तो यार पीर तलाश करो ना, ऐसा कर जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। वाह वाह, माशाअल्लाह। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। वाह, जो बंदा तो रोटी खाना जानता है, वो सही गलत का फैसला भी जानता है। बेशक हैं तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो घास खाते हो? हाथ उठा के बता देंगे। कोई नहीं खाता। कोई खाता है घास? ना। नहीं खाते इसलिए कि पता है कि ये हमारी ग़िज़ा नहीं। भैंस को कभी गोश्त खाते देखा?
वो जानती है ये मेरी ग़िज़ा नहीं। भैंस हरियाली खाती है, उसे पता ये मेरी ग़िज़ा है। इंसान रोटी खाता, उसे पता ये मेरी ग़िज़ा है। अगर रोटी की तमीज है तो फिर पीर की तमीज क्यों नहीं हो रही है? भैंस जान गई मेरी ग़िज़ा क्या है और मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तू इंसान होके नहीं जान रहा है कि किसके हाथ में हाथ देना है, किसके हाथ में हाथ देना है? सोच समझ के फैसले करो भाई। ये 4 दिन की बहारें नहीं, पीरा मुरीदी का मामला आखिरत तक है। हुक्म होगा अपने अपने पीरों के दामन थामो, तो उसका ही तो थामोगे ना जो मैदान क़यामत में जन्नती लिबास पहने हुए होगा और जिसके गले में पहले ही लोहे की आग की जंजीरें पड़ी हों। उसे पकड़ के फिर किधर जाने का प्लान है भाई? किधर जाने का इरादा है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी पीर, कोई भी ऐसा शख्स जो हाथ पे राई का दाना उगा दे, जो जमीन को ऊपर और आसमान को नीचे करके दिखा दे, अगर वो खुदा और रसूल से दूर करता है तो वो जादूगर तो हो सकता है, मुस्तफ़ा का ने महबूब बंद गुलाम नहीं हो सकता। बेशक मेहरबानी करे, मुरीद होना है ना, पहले ये देख इसका अपना ईमान कैसा है, अपना ईमान कैसा है। वरना भाई कोई दोज़ख में गया तो हमारा क्या चला जाएगा, कोई जन्नत में गया तो हमें क्या मिल जाएगा। ये बात मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत होने के नाते तुमसे कह दी। खुदारा हुजूर हमारे लिए पूरी जिंदगी आंसू बहाते रहे और मेरे हुजूर कहा करते थे, मेरे गुलामों रब से जब भी मांगना जन्नत मांगना, जन्नत मांगना, और जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगना। पूरी जिंदगी हुजूर कहते रहे मेरी उम्मत जन्नत मांगना रब से। जन्नत का शौक दिलाया मेरे मुस्तफ़ा ने। हाँ, जन्नत का शौक दिलाया। कैसे? फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये जन्नत का शौक नहीं तो क्या था? तो ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दो जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए, ऐसे शख्स से बचो जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाए। क़यामत के दिन ला इल्मी उज़्र नहीं होगा। ये कहोगे कि हमें पता नहीं था तो ये उज़्र नहीं होगा। कहा जाएगा तुमने इल्म वालों से पूछा क्यों नहीं था, तुमने जानने वालों से पूछा क्यों नहीं था। खुदारा हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर के गुलाम बनो। उन्होंने तलवारों के सायों में सजदे किए हैं, उनका नवासा सजदे में सर कटाता है। आज का बंदा कहता सर झुका के मिलता क्या है, और जो नमाज की लज्जतें जानते हैं उन्हें पता है नमाज में मिलता क्या है। किसी ने हजरत अली से पूछा, हजरत अली ने एक दिन जज्बात में कह दिया, कहने लगे, फरमाते हैं आप फसअलू अम्मा दून अल अर्श। जब लोगों ने हुजूर के इल्म गैब पे एतराज किया था कि हुजूर के इल्म गैब नहीं, हजरत अली को जलाल आया, आपने मिंबर पे बैठ के कहा जिसे जो पूछना आज अली से पूछ ले। हुजूर के इल्म गैब की बात करते हो, अली बताएगा सब। तो एक खड़ा होके कहने लगा, अली आपने कहा कि जो चाहो पूछो। कहा हाँ। तो उसने कहा हुजूर बताइए कि आपने कभी खुदा को देखा है, कभी खुदा को देखा है? हजरत अली कहने लगे तू कभी कभी की बात करता है। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर उठाता नहीं जब तक अपनी आंखों से अपने रब का दीदार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता सजदे में मिलता क्या है? वाह वाह। सजदे की लज्जत पूछ, खुदा की कसम तुझ जैसे कुत्ते को क्या पता कि सजदे की लज्जत क्या है। और नमाज में कहते किसे हैं? तीर लगा है, सानों में तीर है, हाथ लगाने नहीं देते। नमाज में गए, तीर खींचा, अली को पता ही नहीं चला तीर कब निकाल लिया गया। उनसे पूछ नमाज क्या है, तू कहता नमाज में रखा क्या है। नमाज मोमिन की महराज है। हुजूर की महराज ये कि वो रब की बारगाह तक पहुंचे। हमारी महराज ये है कि हम नमाज के जरिए अपने रब का दीदार कर रहे हैं। हाँ, तो इन जाहिलों से बचें, ईमान की हिफाजत करें। कोई बचाने नहीं आएगा प्यारे, हुजूर के सिवा कोई नहीं आएगा, ये याद रखना। बचाएंगे तो सिर्फ हुजूर बचाएंगे, और उनसे बिगाड़ के ना जाओ, उनसे बना के जाओ। बदमजहबों से रिश्ते तोड़ दो, हुजूर की रजा के लिए उनसे दूर हो जाओ जो मुस्तफ़ा की मुखालफत करते हैं, जो उनके दीन की बगावत करते हैं। अगर जन्नत चाहिए तो, और वरना सिर्फ मर नहीं मुकद्दर है तो जैसे चाहो मर जाओ।
बस आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये आशिकों की कहानी थी। हाँ, पर न किसे पता था धामनगर की ज़मीन पे पैदा होने वाला हिंदुस्तान के दिल की धड़कन बन के चमकेगा। यह इश्क ही तो था जिसने लाखों करोड़ों सीनों में धड़कन बन के जिंदा कर दिया। यह इश्क ही तो था जिसने बरेली के अहमद रजा को दुनिया में आला हजरत के नाम से मशहूर कर दिया। और यार ये इश्क ही तो था जिसने जामी को दुनिया के दिलों की धड़कन बना दिया। और ये इश्क ही तो था जिसने गुलाम बिलाल को दुनिया के इश्क का इमाम बना दिया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सारे बोले वो आग लगाई है। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, हुजूर से इश्क करें। फरमाया गया अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करो, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह। तुम अल्लाह के भी महबूब हो जाओगे, रसूलुल्लाह के भी महबूब हो जाओगे। माशाअल्लाह। हाँ, तो कोशिश करेंगे हुजूर का किरदार अपनाएंगे। और आखिरी बात जाते जाते सबक के तौर पे कह जाऊँ, नारे लगाना भले कम करो लेकिन अखलाक अपना पेश करो लोगों के सामने। हाँ, मज़ा तब है जब ये कहो ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो ये भी कहा करो गुलामी रसूल में गरीब की बेटी का घर बसाएंगे, गुलामी रसूल में यतीमों की मदद करेंगे, गुलामी रसूल में हम कमज़ोरों पे रहम करेंगे, अपने भाइयों को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, एक दूसरे पे मुकदमेबाजी बंद करो, एक दूसरे का दस्ते गिरबान ना हो, एक दूसरे के आगे की रोटी ना खींचो, एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ, एक दूसरे की मदद बन जाओ। जैसे 1400 साल पहले एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले को देखता था तो हिम्मत बढ़ जाती थी, कहता था मेरा भाई आ गया। एक रहने वाला हिंदुस्तान का, दूसरा रहने वाला अरबिस्तान का, लेकिन अगर लिबास मुस्तफ़ा वाला था तो एक दूसरे से कुदरती मोहब्बत होती थी। लेकिन आज क्या है, एक घर में रहने वाले, एक माँ का दूध पीने वाले, एक बाप की उंगली पकड़ के चलने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। खुदारा ये नफरतें ख़त्म करें, आपस में मोहब्बतें पैदा करें, एक दूसरे को माफ़ करें। अगर हम अपने भाई को खुदा की रज़ा के लिए माफ़ करेंगे तो अगर कोई माफ़ी मांगने में छोटा हो जाएगा तो मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी। अगर किसी ने अपने भाई को मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए माफ़ किया तो दुनिया की मर्जी ये जो चाहे कहे, लेकिन ईमान कहता है गुंबद खजरा वाले नबी के हाथ दुआओं के लिए उठ जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ़ करेंगे अपने भाई को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे से मोहब्बत से मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गुफ्तगू से वहाबी बदमज़हब मुस्तस्ना हैं, इनसे किसी हाल में समझौता नहीं जी। ये समझौते सुन्नी सहीउल अकीदा के आपसी समझौते हैं जी। वरना अगर ये नजर आ जाए तो नजरें झुका लो ताकि इनके चेहरे पे दोबारा ना पड़ सके। हाँ, और जो मौलवी तुम्हें ऐसा मिले जो दोनों तरफ हाथ मिलाता हो, कनारे कर दे। और बरेली वाले अख्तर रजा का शेर सुना दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये शेर सुनाओ, ये शेर एक तमाचे की तरह मुंह पे लगता है। खुदा की कसम, मेरा मुर्शिद मजार में है लेकिन उनकी दी हुई फिक्र आज भी बाजारों में मौजूद है। माशाअल्लाह। हाँ, दिलों में मौजूद है। ये मत समझना कि ताजुश शरिया के विसाल के साथ उनकी फिक्र, उनका मिशन खत्म हो गया। नहीं, ये मुजद्दिद लोग हैं, इनके मिशन खत्म नहीं होते हैं। जो ये मिशन दे के जाते हैं क़यामत तक के लिए मिशन जिंदा रहा करते हैं। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। वहाबियों से रिश्ता करोगे ना? जरा बोलो, सारे बोलो, करोगे नहीं। इनके यहाँ दावत खाओगे नहीं। अपने यहाँ बुलाओगे नहीं। इनसे मुसाफा करोगे नहीं। इन्हें सलाम करोगे नहीं। इनसे कलाम करोगे नहीं। अगर ये मर गए तो इनके जनाजे में जाओगे नहीं। हाँ, डंडी मत मारो, फरिश्ते गवाह हैं। क़यामत में कहेंगे जब वहाबियों से बचने का अहद हो रहा था तो मुंह पे ताला लगा के बैठा था। जी। बोलो, इनसे मुसाफा करोगे नहीं। जरा दाएं बाएं देख लो कौन नहीं बोल रहा है, और जो बोले ना थोड़ा सा पीछे हट जाना, समझ लेना महक आ रही है। इनसे मुसाफा करोगे, इनके जनाजे में जाओगे नहीं। इनसे ताल्लुकात कायम करोगे नहीं।
इनसे अपने सारे रिश्ते खत्म। जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा वही होगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुजाहिद के नाम पे जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत के नाम पे एक बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।